और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताएं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2 दिवसीय झारखंड दौरा होने वाला है। आज देवघर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रहेंगे, कल दुमका दौरे पर रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इस दौरान बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के दर्शन भी करेंगे। तो एसआईआर से पहले झारखंड में ज्ञानेश कुमार रहने वाले हैं, वहां वो पहुंचेंगे। झारखंड का उनका 2 दिवसीय ये दौरा होने वाला है। आज की अगर हम बात करें तो आज देवघर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहने वाले हैं, कल दुमका में रहेंगे और उसके बाद बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के दर्शन भी करेंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। तो लगातार ये दौरा और सीईसी का झारखंड दौरा होने वाला है और ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2 दिन का झारखंड दौरा है, जिसमें कि वो देवघर जाएंगे पहले और उसके बाद दुमका जाएंगे। इसके साथ पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। उनका जो शेड्यूल तय किया गया है, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे, बासुकीनाथ के दर्शन करेंगे और फिर एसआईआर से पहले झारखंड में ज्ञानेश कुमार। तो एसआईआर का मुद्दा इन दिनों फिर से गरमाया हुआ है। लगातार एसआईआर कराने की मांग अब झारखंड में भी उठने लगी है और ऐसे में उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। 5 स्टार होटल का अब निर्माण होगा। होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ा जाएगा। होटल तोड़ करके 5 स्टार होटल बनेगा। पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि अगले 4 साल में 5 स्टार होटल का निर्माण होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 5 स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा। होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ा जाएगा और आपको बता दें कि इसे तोड़ करके 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। आपको बताते चलें, अगले 4 साल में 5 स्टार होटल का निर्माण होना है और इसी को लेकर के तेजी गति से काम चल रहा है। खबर अब बोकारो से है, जहां सेक्टर 12 में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगी की घटना में करीब 1.5 करोड़ से अधिक के फुटवेयर और इसके साथ ही मटेरियल पूरी तरीके से जल करके खाक हो गए। मनमोहन कोऑपरेटिव स्थित प्लांट संख्या 869 की ये घटना बताई जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ऊपर के मकान में रह रहे 25 लोगों की जान फंस गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। कई घंटे के मशक्कत के बाद 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मकान की अगर हम बात करें तो मकान भरत सिंह का है, जिनके बेसमेंट में ओंकार पांडे का गोदाम था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है आपको। देखिए किस तरीके से धू धू कर आग जल रही है और ऊपर में कुछ लोग भी रह रहे थे जो कि फंस गए। आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। आग लग गया सर यहाँ पे अभी जहाँ जब हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ मतलब इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हुआ है और जब हम आए तो शटर खुले तो तब तक दोनों गाड़ी बुलाया गया। आधा घंटा में गाड़ी आ गई थी और सारा माल जो है ख़त्म हो चुका है। क्या चीज़ का था? फुटवेयर था सर, इसमें चप्पल जूते थे, मटेरियल कच्चा मटेरियल था। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती। यहाँ पे चप्पल और जूता का गोडाउन बताया जा रहा है, तो जांच का विषय होना तो नहीं चाहिए जी। आगे क्या करेंगे अब आप लोग? आगे अगर जो उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसको हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए कंट्रोल कर लिए हैं। आग अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। भयानक था, आग का तो प्रारूप ही खतरनाक था। अगर हम लोग 2 गाड़ी से हम नहीं अगर कंट्रोल करते तो आग और भी विकराल रूप धारण करता। और अब बात करेंगे बिहार सरकार की बड़ी पहल की। राजस्व बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। रविवार को भी निबंधन कार्यालय खुला रहेगा। घोषित अवकाश के दिन भी कार्यालय खुलेगा। राजस्व बढ़ाने के लिए देखिए सरकार का ये फैसला है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। जनवरी 2026 के लिए राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और घोषित अवकाशों पर भी खुले रहेंगे। अब देखिए इस नई व्यवस्था से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रविवार या फिर अन्य अवकाशों पर भी संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का निबंधन करा सकेंगे, जिससे कार्य दिवसों में होने वाली भीड़ कम होगी। तो जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। काफी अहम फैसला है ये। राजस्व बढ़ाने के लिए भी ये पहल किया गया है। रविवार को निबंधन कार्यालय खुला रहेगा। घोषित अवकाशों के दिन भी कार्यालय खुलेंगे।
राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार या ये फैसला जो है काफी अहम माना जा रहा है। जनवरी 2026 के लिए अब देखिए राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और घोषित अवकाशों पर खुले रहेंगे, ये आदेश दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब देखिए रविवार या फिर अन्य अवकाशों पर भी संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का निबंधन करा सकेंगे, जिससे कार्य दिवसों में होने वाली भीड़ कम होगी। और बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क लाया गया है। आपको बता दें कि मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर के आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर के आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते हुए नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी। ये देखिए हमने आपको दिखाया इस वीडियो में। उनका फेस जो है वो कवर हुआ था, मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका की हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी और इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी है और उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई भी दिखाई दी थी। ये देखिए कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को अमेरिका लाया गया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना करके, और वेनेजुएला पर अब से अमेरिका का कब्जा रहेगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त विश्व स्तर पर यह खबर है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। और इस पूरे ऑपरेशन पर आपको बता दें कि ट्रंप की नजर थी और लाइव देख रहे थे ट्रंप इस पूरे ऑपरेशन को। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर के आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल ही मादुरो उतरते हुए नजर आए। और अब खबर यह भी मिल रही है कि मादुरो और उनकी पत्नी पर केस किया जाएगा और केस चलेगा दोनों पर। देखिए मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान भी किया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में अब तक हालात ठीक नहीं हो रहे हैं और कह सकते हैं कि वहां पे हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और जब तक वहां पर हालात ठीक नहीं होते हैं तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है। तो देखिए ट्रंप की तरफ से लगातार चेतावनी भी दी जा रही है। मादुरो उनकी पत्नी पर मुकदमा चलेगा और देखिए ये विमान जिससे ये हमला किया गया है ये लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से 7-8 विमान वहां पर जा रहे हैं और मादुरो उनकी पत्नी पर मुकदमा चलने की बात कही गई है। ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान भी दिया गया है। वेनेजुएला का तानाशाह था मादुरो और मादुरो पर मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि जब तक वहां पर माहौल शांत नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वहां पर शासन करेगा। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met
and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. The dictator and terrorist, Maduro, is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. वेनेजुएला में देखिए अमेरिका के हमले की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये देखिए, ये कुछ हमलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमला 1, हमला 2, हमला 3, हमला 4, हमला 5, यानी कि कई हवाई हमले किए गए अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर। और आपको बताते चलें, वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ करके बंधक बना लिया गया। वेनेजुएला के कई जगहों पर हवाई हमले किए गए। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। वेनेजुएला का तानाशाह था मादुरो। ट्रंप का ये कहना है मादुरो पर मुकदमा अब चलाया जाएगा। और इस पूरे ऑपरेशन पर आपको बता दें कि ट्रंप ने नजर बनाए हुए थे। हमले की इन 5 तस्वीरों को आप देखिए और आप समझ पाएंगे किस तरीके से वेनेजुएला पर यहाँ पर हवाई हमले किए गए। और उसके बाद पूरे वेनेजुएला पर अब कह सकते हैं कि अमेरिका का कब्जा होगा। हमले की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमले के बाद भारत के, अब आपको बताते चलें कि विदेश मंत्रालय ने भी वहां पर रह रहे सभी भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि मादुरो और उनकी पत्नी एडिला को अमेरिकी सेना ने वहां से निकाल लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि उनकी पत्नी नजर नहीं आई, केवल ब्लू कलर के जैकेट में मादुरो ही नजर आए। और ये जो पूरा मामला है इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा होगा। और आपको बताते चले, अमेरिकी हमले के बाद राष्ट्रपति मादुरो ने यह कहा था कि वो अमेरिका को जवाब देंगे और देश में इमरजेंसी लगा दी। उनके बयान के कुछ ही घंटे के बाद में, लगभग 1 घंटे के बाद, ट्रंप ने उन्हें पकड़ने का ऐलान भी कर दिया और उसके बाद तस्वीरें सामने भी आ गई। तो ऐसे में अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला उनके देश में कोकेन और ऐसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बना चुका था और इसी वजह से मादुरो को सत्ता से हटाना बेहद जरूरी था। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अब भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे सभी भारतीयों को एडवाइजरी भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है। वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सख्ती से सलाह दी गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में रह रहे हैं उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी गतिविधियां सीमित रखने की जरूरत है। और इसके साथ ही कराकस स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह भी दी गई है। तो देखिए, अमेरिकी हमले के बाद अब एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। वेनेजुएला में अमेरिकी हमला किया गया, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से वहां रह रहे भारतीयों को लेकर के यह एडवाइजरी जारी किया गया। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से ज्यादा सावधान रहने की अपील की है और उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी आवाजाही को भी सीमित रखें। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया और इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के मुताबिक टीम यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता मूसा मोल्ला को गिरफ्तार करने के लिए गई हुई थी, जिस पर अवैध रूप से सरकारी जमीन और तालाब पर कब्जा कर मछली पालन करने का आरोप है। पुलिस जब मोल्ला को उसके घर से पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम को घेर लिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। हमले के दौरान देखिए अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाकर मूसा मोल्ला मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
नक्सली लीडर बाड़से देवा ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया। 17 साथियों के साथ उसने सरेंडर किया। आपको बता दें कि बाड़से देवा ने अपने 48 हथियार के साथ हैदराबाद में सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में SCM सदस्य हैं और इसके साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है, कंकनाला राजा रेड्डी और बटालियन हेड बाड़से देवा शामिल हैं और कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने हैदराबाद पुलिस के सामने सरेंडर किया है। बाड़से देवा के सरेंडर के बाद बस्तर से बड़े नक्सली लीडर लगभग अब खत्म होने के कगार पर हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, नक्सली लीडर बाड़से देवा ने हैदराबाद में सरेंडर किया और 17 साथियों के साथ वो सरेंडर किया है। ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाड़से देवा ने अपने 48 हथियार के साथ हैदराबाद में सरेंडर किया है। AK-47 ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे 48 हथियार ऐसे हैं जिसने उसने सरेंडर कर दिया है और जो भी उसके सदस्य हैं उसके साथ उसने सरेंडर किया है। बटालियन हेड बाड़से देवा इसमें शामिल थे और कुल अगर कैश की बात कर ले, क्योंकि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कैश भी है, और 1 करोड़ 80 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने हैदराबाद पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इसके ऊपर इनाम भी रखा गया था, लेकिन उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। और ये 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां नक्सली लीडर बाड़से देवा ने हथियार के साथ खुद को सरेंडर किया है। हैदराबाद में उसने सरेंडर किया है। 17 साथियों के साथ वो सरेंडर किया है और आपको बता दें कि सरेंडर करने वाले में SCM सदस्य कंकनाला राजा रेड्डी और बटालियन हेड बाड़से देवा शामिल हैं। कुल 1 करोड़ 80 लाख के इनामी नक्सलियों ने हैदराबाद पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है और बाड़से देवा के सरेंडर के बाद बस्तर से बड़े नक्सली लीडर लगभग खत्म। पहलगाम टेरर अटैक के दौरान देखिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाली आरोपित लोक गायिका नेहा सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए हजरतगंज कोतवाली बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची। नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज, हजरतगंज थाने में नेहा सिंह का बयान दर्ज किया गया। नोटिस देकर फिर बुला सकती है पुलिस। विवादित पोस्ट को लेकर पुलिस ने पूछताछ भी की है। पहलगाम अटैक पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी और इसी को लेकर के और अब आपको बताते चलें कि नेहा सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए हजरतगंज कोतवाली बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची। नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज कर लिया गया है और आपको बताते चलें कि नोटिस देकर के फिर से पुलिस बुला सकती है नेहा सिंह राठौर को। विवादित पोस्ट को लेकर के पुलिस ने पूछताछ भी की है। पहलगाम अटैक पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी और उसके बाद ही पुलिस के शक के घेरे में नेहा सिंह राठौर है। हालांकि नेहा सिंह राठौर ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। में सहयोग के लिए पुलिस मैं जांच में सहयोग हेतु यहाँ पर आई हुई, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है। जो नोटिस दी गई थी कि यहाँ पर आप रात को आई हैं बयान के लिए, क्या बयान आपके दर्ज किए गए? नहीं, अभी बयान दर्ज करने के लिए मैं जा रही हूँ। अगर आप लोग रास्ता छोड़ेंगे तो मैं जा पाऊंगी। क्या पुलिस ने कुछ बताया कि अभी आपको? नहीं, पुलिस की तरफ से पहला जो नोटिस है मुझे आज से 14-15 दिन पहले आया हुआ था, तब मेरा अब मैं चलूं। हाँ, तो उस नोटिस पर भी आप बयान देने के लिए आई हैं? हाँ, चलिए। ये मैं चल रही हूँ, मुझे है ना, मैं चल सकती हूँ। ठीक है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां हिंदू युवती मनसा ने मुस्लिम युवक नियाजुल हक के साथ शादी करने का दावा किया है। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये कहा है कि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है और किसी तरह की कोई जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर युवती के पिता ने इस पूरे मामले को अपहरण और बहला फुसलाकर भगाने से जोड़ते हुए थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। मां का ये कहना है कि ये लव जिहाद का मामला है और इस मामले में युवती के पिता ने सफिया सराय थाने में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पिता का आरोप है कि 29 दिसंबर की सुबह उनकी बेटी प्रैक्टिकल क्लास के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद ये पता चला उन्हें कि गांव के पठान टोली निवासी नियाजुल हक उनकी बेटी को बहला फुसला करके भगा ले गया। इधर युवती की मां ने रेणु देवी ने यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का माइंड वॉश कर उसे भगाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मुंगेर SP से ये अपील करते हुए कहा है कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर उनकी बेटी सुरक्षित चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
मैं मनसा हूँ और मैं मिनाजुल से शादी कर चुकी हूँ। प्लीज़ परेशान मत कीजिए हम लोग को। मैं जहाँ भी हूँ मैं सेफ़ हूँ बिल्कुल। और ये मेरे साथ मिनाजुल है और मैं दोनों खुश हूँ, ठीक है। और कोई लव जिहाद नहीं किया है और हम दोनों अपने खुद से मर्जी से शादी किए हैं। अगर हाथ मांगते तो फिर पापा पेरेंट्स लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते, ना इसका पेरेंट्स एक्सेप्ट करता ना मेरा, तो इसलिए हम दोनों को अपना ये कदम उठाना पड़ा और हम दोनों बिल्कुल खुश हैं। अब प्लीज़ थाना पे केस वेस मत कीजिए, हम लोग को परेशान करना बंद कीजिए, ठीक है। मैं सेफ हूँ उसके साथ बिल्कुल। लव जिहादी का मामला है। मेरी बच्ची जो है SKM कॉलेज में पढ़ती थी, पारा मेडिकल का तैयारी करती थी। वो की नियाजुल जिसका नाम की आर्यन यहाँ बताया गया था, हिंदू के भेष में वो आता था मेरे दुकान पर पिसाने के लिए। उसी के तरह दोस्ती हो गया। पहले हमको भाभी बोला करता था, फिर जब मेरी बच्ची को देखा तो फिर हमको आंटी बोलने लगा। कोई भी बच्चा को अपना माँ एकदम दिल जान से चाहता है। कोई भी हम लोग सनातनी, हम लोग हिंदू धर्म है, हम क्यों उसका धर्म हम अपनाएंगे? क्यों हम अपना बेटी को जाने देंगे? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची हमको हर हालत में वापस चाहिए। हम यही चाहते हैं। जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है, प्रधानमंत्री जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमको मेरी बच्ची वापस चाहिए। बांका में देखिए प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की की गला रेत कर हत्या की घटना का पुलिस ने 5 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह घटना बांका थाना क्षेत्र के चमरैली की है। लड़की का शव घर से कुछ दूर नहर में बरामद किया गया था। SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुआ है। अनुसंधान के दौरान FSL की टीम को मिले सबूत के आधार पर शशि भूषण झा और उनका पुत्र ईशान कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया यह हत्या हॉरर किलिंग प्रतीत होता है। विदिन 5 आवर्स 5 घंटे के अंदर इस केस को डिटेक्ट कर लिया और इस घटना में शामिल 2 अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया गया और जो भी साक्ष्य है वो संकलन किया गया। और साथ ही साथ इन दोनों के निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त चाकू है वो भी बरामद कर लिया गया है। और ये पूरा मामला जो है वो इसका कारण प्रेम प्रसंग रहा है। और इसी बीच देखिए पटना जिला प्रशासन परिवहन विभाग का सख्त निर्देश जारी किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगी। 2-3 साल तक नहीं चला सकेंगे गाड़ी। तो लहरिया कट गाड़ी चलाने वालों पर यह सख्ती बरती गई है। सबसे ज्यादा कार्रवाई लहरिया कट चलाने वालों पर ही होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना जिला प्रशासन परिवहन विभाग का सख्त निर्देश जारी किया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की सबसे पहले तो लाइसेंस रद्द की जाएगी और इसके साथ 2-3 साल तक वो गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे। और अब बात करते हैं बढ़ते ठंड की। बिहार में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उसके मुताबिक आने वाले हफ्तों में सर्दी और सताएगी। तो ऐसे में कोल्ड डे को लेकर बिहार के लगभग सभी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम है और गाड़ियां कम रेंगती हुई सड़कों पर नजर आ रही है। इस वक्त पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है वो और चिंता बढ़ा सकती है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्ते में बिहार में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। फिलहाल बिहार के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और लगभग 38 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जाहिर सी बात है कोहरे और ठंड से अभी आपको निजात नहीं मिलने वाली है और आने वाले हफ्ते में ठंड में और भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है और धीरे धीरे शीतलहर भी चलने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, जिससे ठिठुरन और बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से ऊपरी हिमालय क्षेत्र में जो बर्फबारी हो रही है और राजस्थान से जो ठंडी पछुआ हवा आ रही है उसका भी सीधा असर बिहार के मौसम में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ठंड में इतनी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है सर्द हवा के कारण राज्य के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है और हवा की रफ्तार तेज होने से
ठंड भी बढ़ रही है, जिससे लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि पटना की जिला प्रशासन ने भी 8 जनवरी तक तमाम 8वीं क्लास तक तमाम स्कूलों को बंद करने का भी निर्देश दे दिया है। और राजधानी पटना में भी बोले तो लगातार तापमान में गिरावट की वजह से पटना भी बिहार के सबसे ठंडे जिले में शामिल हो गया है। और मौसम विभाग ने कहा है कि अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें और आने वाले हफ्ते में लगभग 10 तारीख तक ठंड अभी और भी बढ़ेगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।